तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज हम पढ़ेंगे बिजनेस स्टडी का चैप्टर 4। ऐसे करते करते सिलेबस ख़त्म करके हम केस स्टडी प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फोर्थ चैप्टर हमारा बिजनेस सर्विसेज, ठीक है। इसमें से भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे। और तो चलिए शुरू करते हैं। सर्विस क्या होता है? सर्विस आर दोज एक्टिविटी विच आर यूज्ड बाय बिजनेस एंटरप्राइज फॉर कंडक्ट ऑफ दिस एक्टिविटीज़। अच्छा, सर्विस का देखो एक एग्जांपल ले लो। ये आप मान लो, आप सीईओ हो या डॉक्टर हो, तो ये सब सर्विसेज हो गया है ना। अब नेचर ऑफ देखेंगे सर्विसेज का, जैसे कि इंटेंजिबल होता है। इंटेंजिबल यानी सर्विस को आप फील कर पाओगे, छू ले। अगर आप सर्विस को आप छू लेते हो नहीं, तो सर्विस जो होता है इंटेंजिबल होता है, यानी सर्विस को आप छू नहीं सकते हो। और इनकंसिस्टेंट यानी देखो, इनकंसिस्टेंट होता है, जैसे कि मान लो जो आपने एक टाइम में सर्विस दिया, हो सकता है दूसरे टाइम अलग हो। मान लो अगर आप डॉक्टर हो तो एक मरीज को आप वैसे चेक करो, मान लो एक एग्जांपल ले लो, जैसे कि पिछले साल आपने कुछ दूसरे एग्जाम्पल से पढ़ा, इस साल आप दूसरे एग्जाम्पल से पढ़ोगे, तो ये इनकंसिस्टेंट हुआ, ठीक है। सर्विस जो होता है इनकंसिस्टेंट। गुड्स, मान लो गुड्स है, वो कंसिस्टेंट रहता है। नहीं, आप मैगी ले लो, मैगी क्या हर साल वही आप खाते हो? बचपन से लेकर वही यूपी खा रहे हो, मान लो यूपी ना कुछ चेंज हुआ, नहीं चेंज हुआ, है ना। इनसेपरेट या क्या आप सर्विस और जो सर्विस मैन है उससे आप अलग अलग कर सकते हो? नहीं, बट गुड्स को कर सकते हैं भाई, गुड्स को सेपरेट कर सकते हो, वैसी बात है। और इन्वेंट्री क्या आप लॉ मतलब इसको स्टोर करके रख सकते हो? नहीं। इन्वॉल्वमेंट, अच्छा मान लो आप डॉक्टर हो तो पेशेंट का होना ज़रूरी है ना। तो ये हो गया। अब हम देखेंगे टाइप ऑफ सर्विसेज। टाइप ऑफ बिजनेस सर्विस, सोशल सर्विस और पर्सनल सर्विस। पर्सनल सर्विस डिफरेंट कस्टमर को अलग अलग सर्विस, जैसे कि आप अगर पहाड़ों में जा रहे हो तो टूरिज्म सर्विस, रेस्टोरेंट में जा रहे हो तो वेटर सर्विस। सोशल सर्विस यानी जैसे कि एनजीओ हो गया, आप सोशल आप अपने आसपास के बारे में सोचते हो, तो वो बिजनेस सर्विस हमने देख लिया। अब हम देखेंगे गुड्स और सर्विसेज में डिफरेंस। गुड्स क्या होता है? पहले होते तो कोई फिजिकल प्रोडक्ट होता है, ये फिजिकल प्रोडक्ट नहीं होता है, ठीक है। इसके लिए अच्छे से पढ़ाई करनी पड़ती है, ठीक है। एक तो सर्विस, और ये कोई भी सर्विस हो सकता है, ऐसा नहीं है। गुड्स जो होता है फिजिक्ट होता है, और ये फिजिकल ऑब्जेक्ट नहीं होता है। टाइप ये होमोजीनियस यानी ये सेम होते हैं, और हेट्रोजीनियस अलग अलग होते हैं। हम चाहे यूपी का कितना भी पैकेट ले लो, आप सेम ही रहेगा वो, ठीक है। और इंटेंजिबल, हाँ ये टेंजिबल, इसको छू सकते हो, इसे नहीं छू सकते हो। इनकंसिस्टेंट, इसे 6 या 5 पॉइंट आप याद कर सकते हो। इन्वॉल्वमेंट इसमें नेसेसरी नहीं है, इसमें होना ज़रूरी है, ठीक है। और देखेंगे बिजनेस सर्विस। बिजनेस सर्विस आर दो सर्विस विच हेल्प इन सक्सेसफुल रनिंग ऑफ बिजनेस, ठीक है। बैंकिंग क्या होता है? ये एक्सेप्टिंग द डिपॉजिट ऑफ मनी और क्रेडिट फैसिलिटी भी प्रोवाइड करता है। अब देखेंगे कितने टाइप के बैंक होते हैं। कमर्शियल बैंक, जैसे कि आप नॉर्मल बैंक जो होते हैं, HDFC, BOP जो भी, और कोऑपरेटिव बैंक जो मेंबर बना के बनाते हैं, और स्पेशलाइज बैंक जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट इन सब चीज़ों के लिए बना होता है। सेंट्रल बैंक को हमें पता है, सेंट्रल बैंक ओनली वन है, RBI 1934 में बना था, RBI है वैसे। सेविंग अकाउंट हमें पता होना चाहिए, हाउस होल्ड के द्वारा हाउस होल्ड बोलते हैं, ठीक है। और इसमें जो लिमिटेड ट्रांजैक्शन होता है, और एक नॉमिनल से इंटरेस्ट मिलता है। करंट अकाउंट बिजनेसमैन खोलते हैं। अनलिमिटेड ट्रांजैक्शन, इसमें हम ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मिलता है, उसमें चेक मिलता है सेविंग में, ठीक है। रिकरिंग में क्या होता है ना, कि हर महीने आप अकाउंट से कटवाते हो, कि मतलब 100 रुपये आपने बोल दिया कि 100 रुपये हर महीने आप काट लो मेरे बैंक से, तो रिकरिंग उसे। और फिक्स डिपॉजिट यानी कि फिक्स डिपॉजिट, ठीक है। हम कुछ एक फिक्स पर्पस के लिए करते हैं कि बाद में फिर पैसा, अभी आप मान लो छोटे से ही आपने करवाया है, बट आप इसे 20 साल बाद या कभी भी बाद में आप पैसे निकलवा सकते हो। इसमें जो इंटरेस्ट होता है वो भी ज़्यादा होता है, क्योंकि बैंक इसका यूज़ कर लेता है, और पता है कि अभी तो आएगा नहीं जो भी पर्सन है। और मल्टीपल डिपॉजिट क्या होता है? पहले आप से ये दो कॉम्बिनेशन होता है, सेविंग अकाउंट और एक FD। जब सेविंग अकाउंट मान लो आपने 1 लाख का करवाया, मान लो 1 लाख जमा करवा दिया, तो 10,000 क्या हो जाएगा? FD हो जाएगा, ठीक है। तो ये दो कॉम्बिनेशन है। बैंक ड्राफ्ट क्या होता है? देखो, ड्राफ्ट हम इशू करवाते हैं, जो कि बैंक से कटवा देते हैं, दूसरे के अकाउंट में चले जाता है, ये वो नहीं होता, बाउंस नहीं होता है, बस बैंक, ठीक है, बाउंस नहीं होता है ये बैंक ड्राफ्ट, और वो हो जाता है बाउंस चेक, ठीक है। चेक हो जाता है बाउंस, और रियल टाइम क्रॉस पकड़, और नेशनल एलिजिबिलिटी फंड ट्रांसफ़र, ये उसी टाइम ट्रांसफ़र इससे करवाओगे तो हो जाएगा। इससे टाइम लगता है, इसका मिनिमम 2 लाख रुपीज़ आपको चाहिए मिनिमम, उसमें 2 लाख ऐसा कुछ नहीं है। और ये RBI के द्वारा कंट्रोल होता है। RTGS
और इसके कुल 72,000 बैंक ब्रांचेस है, ठीक है। और ये इम्पोर्टेंट है वैसे। और बैंक ओवरड्राफ्ट यहाँ बाउंस हो सकता है कि, ठीक है, बैंक ओवरड्राफ्ट पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, कैश क्रेडिट, ई बैंकिंग, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट नहीं था। ट्रांसपोर्ट ये वाला इम्पोर्टेंट नहीं है, ये वाला इम्पोर्टेंट है। प्रिंसिपल ऑफ, उससे पहले हम देख लेंगे इंश्योरेंस क्या होता है। इंश्योरेंस जब अपने रिस्क से अपने बचने के लिए हम इंश्योरेंस करवाते हैं, जैसे फायर इंश्योरेंस, एक्सीडेंट से बचने के लिए। अब जो करवाता है ना उसको हम बोलते हैं इंश्योर्ड, और जो करता है उसको बोलते हैं इंश्योरर, ठीक है। और ये एक हर महीने इसको पे करता है प्रीमियम, ठीक है, उसको प्रीमियम। और टाइप इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस जो लाइफ के लिए करवाते हैं। मरीन इंश्योरेंस, मरीन इंश्योरेंस भी 3 टाइप का होता है, हल, मरीन इंश्योरेंस, मरीन इंश्योरेंस 3 टाइप का होता है, कार्गो, हल और फ्लीट। कार्गो जो गुड्स के लिए होता है, गुड्स मान लो गुड्स पानी में गिर गए या जल गए, या हल इंश्योरेंस में शिप के लिए, फ्लीट में भाड़ा के लिए, मॉडिफाइड इंश्योरेंस आग लग गई, हेल्थ में हेल्थ इंश्योरेंस। अटमोस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये आता है, हर साल आता है, इंपॉर्टेंट है। अटमोस्ट गुड, यानी कि जो इंश्योरर ये एक दूसरे को ना जो भी बात है वो डिस्क्लोज़ करना पड़ेगा, चाहे बीमारी से रिलेटेड हो चाहे कुछ भी। इंश्योरेबल इंटरेस्ट में अपने ही चीज़ में जो भी इंश्योर आप करवा सकते हो और किसी और की चीज़ में नहीं करवा सकते। कंट्रीब्यूशन, यानी कि आप कितने, मान लो आपने सोचा कि मैं 3 इंश्योरेंस कंपनी से करवा लूँ, पर मुझे वो तीनों लोग कंट्रीब्यूट करके ही देंगे, तो इससे अच्छा एक से ही करवाओ। ये नहीं है कि ज़्यादा मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। इंडेमनिटी, यानी आप मान लो 1 लाख का आपका लॉस हुआ, आपने बोला कि मुझे 1 लाख दो, 1,10,000 दो, नहीं तो वो आपको 1 लाख ही देगा, जितने का लॉस उतना ही मिलेगा। ज़रूरी नहीं है 1 लाख से, अगर कम भी मिल सकता है। अगर मान लो वो 1 लाख, अब मान लो कॉज ऑफ प्रॉक्सिमा, मान लो 1 लाख से 20,000 आपका चोरी हो गई, तो चोरी का नहीं हुआ आपका, जलने का ही वो देगा, तो 80,000 ही वो देगा, ठीक है। तो वो प्रॉक्सिमा हो गया। सबलोकेशन, जो कि ओल्ड पार्ट है, मान लो जला हुआ पार्ट आपका जो जल गया, तो जला हुआ पार्ट गम इंश्योरेंस कंपनी ले जाएगी, ठीक है। और मिटिगेशन क्या है, ये नहीं है कि आग जल रहा है तब आप उसे छोड़ दोगे, भाई मेरे को तो पैसा मिल जाएगा, नहीं, आपको उसे मिटिगेट करना है, ठीक। और वेयर हाउसिंग और कम्युनिकेशन, ये वाला इंपॉर्टेंट नहीं है, रीड वाली टॉपिक है। और ये वाला इंपॉर्टेंट है, लाइफ ऑफ फायर इंश्योरेंस, ये आप पढ़ लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो के लिए इतना ही, तब तक लाइक सब्सक्राइब जरूर करना।